इसमें ये 5 ईयर लेटर का बताता है कि एक लड़की रेल के नीचे भाग रही है और उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। ये वेदा फिल्म का स्टार्टिंग है। इसके बाद 5 ईयर पहले का जो बताता है उसमें ये लड़की जिम के बारे में सोचती है, जिम का क्लब ज्वाइन करने की सोचती है और ये फिर जिम क्लब के मास्टर के पास जाती है। इसके बाद ये लड़की जो रहती है ये पानी को पीने के लिए जाती है, तो इस पानी के गोले के अंदर देखती है तो पानी इसको नहीं मिलता है। फिर ये अपनी फ्रेंड के पास जाने की सोचती है। इसके बाद ये लड़की अपनी फ्रेंड के पास जाकर पूछती है कि जो मास्टर रहता है जिम का वो कहाँ पर है, और उसको ढूँढने में उसकी फ्रेंड भी उसकी हेल्प करती है। इसके बाद जो ये लड़का रहता है इसको इसकी बहन आती है और इसकी गर्लफ्रेंड इसको गिफ्ट देती है, तो गिफ्ट ऊपर लाती है। इसके बाद इसके अंदर ये देखते हैं, इसके गिफ्ट खोल के देखते हैं तो उसमें आईफोन निकलता है और उसकी लड़की फिर वो लड़का हैरान होकर इसे ज़ोर से चिल्लाता है तो पूरे घर के लोग बाहर इसके अंदर निकल आते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये आईफोन को खोलकर देखते हैं तीनों कि भाई बहन देखते हैं ये एक ऊँची कास्ट की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता है ये लड़का, और इसके अंदर उसके भाइयों को गर्लफ्रेंड के भाइयों को इसको ये पता चलता है तो वो उनको ये मंजूर नहीं रहता, तो वो उस लड़के को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाते हैं और वो बहुत ही गुस्से में जाते हैं और ट्रेन को भी नहीं देखते कि इसके अंदर ट्रेन आ रही है, और पार करने में एक गाड़ी ट्रेन के नीचे आ जाती है इसके अंदर। और उसके बाद ये इसके बाद जो लड़की के घर वाले होते हैं वो उस लड़के के घर पर पहुंच जाते हैं और उसको मारने के लिए, और इसके बाद वह बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं उस लड़के के पास और उसको बोलते हैं कि ऊंची जात की लड़की तेरे बस की बात नहीं है और ऊंची जात की लड़की से तेरे को ब्याह भी नहीं रचाना चाहिए था। और उसके बाद उस लड़के के ऊपर गोली तान कर खड़े हो जाते हैं और उसके माँ बाप घर वाले को भी वो मारते हैं और बहुत से एक्शंस वगैरह वो करते हैं, उनको घसीट कर घर से बाहर निकालते हैं और उसकी बहन को भी छेड़ने लग जाते हैं। उसकी बहन साइड में बैठी थी तो वो जो बॉक्सिंग सीखने वाली लड़की थी वो ही ये लड़की थी। और इसके बाद इसमें ये उसको लड़का उस लड़की को भगा कर लेके आया था उसका वो रिकॉर्ड भी बनाते हैं और उसको बाहर भी निकालते हैं ताकि अगली बार कोई बड़ी कास्ट की लड़की को छोटी कास्ट की लड़की ना ले पाए। और उसकी बहन फिर बहुत ही गुस्से में दिखती है और वह ये ठान लेती है कि अब वो जिम जॉइन करके ही रहेगी। और ये जो बात हम कर रहे हैं ये मुजफ्फराबाद पाक अधिकृत कश्मीर का है, ये मतलब पाकिस्तान और कश्मीर के बीच का ये है। और इसका जो मेन हीरो है वो ये वाला वेदा है। इसके बाद ये जो वेदा रहता है ये आर्मी वाला लड़का रहता है और ये जासूस बनकर इनके अंदर हकीम बनकर जाता है और हकीमों की दवाई में ये बंदूक वगैरह भी रख के लेके आता है, कैंची वगैरह सब कुछ इसके अंदर रहता है। और ये दवाई का भी स्पेशलिस्ट है, ये दवाई का मतलब वेद का कोर्स भी इसने कर रखा है। और ये एक लड़की का इलाज करने के बहाने यहाँ पे जासूसी करने आया है। और ये जो बात हो रही है द्रांग कश्मीर का, अगर आपने नाम सुना होगा तो ये वहाँ का मामला है और यहाँ पर ही शूटिंग की गई है इसकी। और उसके बाद इसके जो सर रहते हैं वो इसके संपर्क में रहते हैं, इनके पास जो रहता है एआई का एक टूल रहता है जिससे ये इसके संपर्क में रहते हैं और ये फिर उस लड़की का इलाज भी करते हैं जिसका ये इलाज करने आए थे जिसके बहाने से। और उसके बाद ये पूरा देखते हैं उसको और उसके हिसाब से फिर उसको पट्टी वगैरह करते हैं और उसका बुखार चेक करते हैं कि इसका बुखार कितने डिग्री सेल्सियस पर मतलब बुखार कितना है इसको, और उसके हिसाब से ये दवाई गोली भी देते हैं। इन्होंने कोर्स कर रखा है तो इनको सब माहिती भी है इसकी। और इनका एक पर्सन जो है वो बंदूक
आर्मी वाले का एक पर्सन है जो बंदूक की गोली लेके इनको देख रहा है, और अगर कुछ भी पता चलता है तो ये इन्हें ठोक सकता है। और उसके बाद ये दवाई गोली में से एक दवाई निकाल कर उस लड़की को दे देता है जिसको सर्दी मतलब बुखार है, और देखता है कि इसमें कोई मतलब वो बोलता है उनको कि इसको कितने बार खाना है दिन में। और उसके बाद ये लड़के को जो रहता है इसके हाथ के ऊपर जय श्री राम लिखा होता है, तो उनको पता चल जाता है कि ये एक हिंदू का लड़का है और ये हमारी जासूसी करने आया है। तो वो जो पीछे के लोग हैं इनको बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं और फिर ये इनको मारने लगता है वेदा। और उधर से उसका जो फ्रेंड है जो बंदूक लेकर खड़ा है वो भी इनको मारने लगता है। और उसके बाद ये मार ही रहा है और बंदूक भी इनके पास है, बंदूक भी चला रहे हैं ये। और इसके बाद ये लड़का सबको एक एक करके सबको धो डालता है और सबको पता चल जाता है, इनकी जो आतंकवादियों की आर्मी की रहती है इनको सबको पता चलने के बाद भी ये इनको मारता है एक एक करके। और यहाँ पर फिर बम फेंक देता है। बम का जो रहता है एक कील रहता है, उसको निकालने के बाद वो फट जाता है तो वो उसके अंदर इसको डाल देता है। और उसके बाद ये जो रहता है ये बंदूक फायर इस पर वो करते हैं ताकि ये भाग ना सके और ये भी बम की लपेट में आ जाए इसलिए। पर ये के जैसे तैसे करके भाग जाता है। फिर इनके से एक लोग का इस पर बंद चाकू लेकर करता है, वार करता है, तो ये इसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक लेता है और इसको भी फिर उसके बाद बहुत मारता है। और यहाँ पे बहुत ख़तरनाक लड़ाई होती है, बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है देखा जाए तो। उसके बाद एक इनमें का एक लड़का इसको उठाकर फेंकता है नीचे, तो वो जो बम रहता है वो अभी फटता नहीं है, वो बाद में फटेगा। जो उसमें टाइम लग रहा है अभी बम में, उसकी कील इसने निकाल दी है, वो फटते ही ये बाहर निकल जाएगा ये लड़का। और इसमें से एक पर्सन है जो भाग रहा है, वो उसको वेदा उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसको पकड़ेगा और फिर उसको मारेगा ये, ठीक है। तो इसके बाद ये अब भागने लगता है गली में से। उसके बाद इनके जो आतंकवादियों का लड़का है, ये जो आर्मी का पर्सन है, ये इसको बोलता है इसके सर को कि मैं इसको मार रहा हूँ, पर उसके कारण के सर ने इसको सस्पेंस कर दिया कि तू रूल का फॉलो नहीं कर रहा। और इस जो फिल्म का नाम है वो है वेदा। आप वेदा फिल्म को देख रहे हो जो 2025 में रिलीज़ हुई है। और वो जो लड़का है ये इसको मार कर फिर वो घर वहाँ पे जाता है ड्यूटी पर, तो इसके जो सर रहते हैं वो इसको वहाँ नौकरी से निकाल देते हैं, आर्मी से सस्पेंड कर देते हैं। और इसके जो भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं सब तोड़ दिया था इसने, इसीलिए अब ये इसके सर के पास पहुंचा तो इसकी वर्दी भी सर ने निकलवा ली है। और अब ये आर्मी का पर्सन नहीं रहा है और इसको निकाल दिया है वहाँ से। अब ये लौटकर अपने घर चला जाता है। घर पर जाने के बाद ये जब बेरोजगार हो जाता है तो ये इसके पिता के पास जाता है, ठीक है। और पिताजी इसको लेकर एक इनके यहाँ पे वो रहता है बॉक्सिंग का, वहाँ पर इसको ले जाते हैं बॉक्सिंग का कोच बनाने के लिए कि वहाँ पे इसको रोज़गार मिल सकता है। थोड़े गरीब किस्म के लोग हैं, तो ये वहाँ पर जाकर एक लड़की से शादी करने की बात करता है और उससे सगाई कर भी लेता है ये लड़का। और उसके बाद ये यहाँ पर जाता है उस लड़की से सगाई करने की बात करता है और उसको पसंद कर लेता है, उसको पटा भी लेता है। और उसके बाद ये दोनों की शादी कर लेते हैं। ये सब एक ख्वाब को देख रहा है, ये पहले का मतलब 2 ईयर लेटर का बता रहे हैं। ये सोच रहा है, ऐसा अभी हो नहीं रहा है, ये अभी सिर्फ सोच में है ये लड़का। और फिर इसके पिताजी जो रहते हैं वो इसको रोज़गार दिलाने के लिए मालिक के पास जाते हैं। वो मालिक किसको रोज़गार पर रखते हैं या नहीं रखते वो देखते हैं। अब आगे हम इसमें यहाँ पर कुत्ते और कुतिया भौंक रहे हैं, ये लड़का उनको देख रहा है और ये क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं इनको।
ठीक है। और इसके बाद ये वहाँ पर ले जाते हैं, जो वहाँ पर इनका गाँव का जो सरपंच रहता है वो पेड़ लगाने के लिए कहता है सबको, और पेड़ लगाते हैं ये लोग सब। तो ये वहाँ पर ले जाते हैं, और ये पिता इनके जो मामा जी हैं वो इनको बताते हैं कि भाई तू वहाँ पे जाकर उल्टी सुल्टी बात मत करना, मैं सब वहाँ पे बात कर लूँगा, तू बस चुप रहना। ये बहुत गुस्से वाला आदमी था। और ये जो पेड़ लगा रहे सरपंच जी, इसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये इनको वायरल करना चाहते हैं कि ये वायरल हो जाए और अच्छा रहे, कि मतलब सब दूर पहुँचे तो इनको सब लोग वोट दे और ये आगे बढ़े। ठीक है। इसके बाद ये इनके पास जाते हैं और बोलते हैं इसके मामा जी कि इसको रोज़गार चाहिए, अगर कोई मिल सके तो दिला दीजिए। तो फिर वो करते हैं, तो ये इनसे ऐसे बात करते हैं। फिर ये जो सरपंच साहब रहते हैं इनके पिताजी बोलते हैं कि ये क्या काम का आएगा अपने। तो ये फिर बोलते हैं कि ये अपने लड़के को बॉक्सिंग का कोच बन सकता है, तो ये बॉक्सिंग का कोच इसे बना देते हैं और बॉक्सिंग का कोच करने के लिए इसको प्रेरित करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि इसके जो सरपंच के लड़के ने कत्ल कर दिया है और उसका कुछ भी पता नहीं चला, इस कारण पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं। पुलिस वालों को ये बता रहा है कि अगर कोई भी ऐसा अगर नज़र आता है तो ये अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है सरपंच इसकी नज़र में। और उसके बाद ये वेदा के पिताजी जो है ये बात करने लगते हैं कि भाई मेरे इसको रोज़गार चाहिए, तो आप कोच में रख लीजिए इसको, ये बहुत ही अच्छा कोच की इसको डिग्री वगैरह इसको हासिल कर रखी है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम अपने बच्चों को यूँ भी बॉक्सिंग का कोच करवाना चाहते हैं तो ये उसका करवा सकता है, तो हम इसका करवा देंगे। फिर ये बॉक्सिंग का कोच बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर जो ये लड़की है जो बॉक्सिंग करना चाहती थी, इसको बॉक्सिंग के लिए सोचती है और क्लास की छुट्टी होने का वेट करती है, और क्लास की छुट्टी होते ही ये भागती है लड़की और ये वेदा के पास पहुंचती है। वेदा के पास जाती है और बोलती है कि सर मेरे को कोच करना है बॉक्सिंग का, तो मेरे को करा दीजिए। तो उसके बाद ये जो लड़का है ये वहाँ के जो कंबल खड़ी रखी है उसके सेठ के बेटे के ऊपर झाड़ देता है, और उसके बाद लड़ाई हो जाती है इनकी। इस लड़की को यहाँ से निकाल दिया जाता है, बॉक्सिंग के लिए मना कर दिया। इस लड़की को बॉक्सिंग के लिए निकाल देता है इसका जो दूसरा वो मालिक का लड़का रहता है वो, और बोलता है कि तू बॉक्सिंग करके क्या रहेगी। ये बॉक्सिंग वाले सर से बात करती है कि नहीं सर मेरे को बॉक्सिंग करनी है। तो इसके सर बोलते हैं कि वो जो लड़का है वो बहुत ही मतलब अमीर ख़ानदान का है वो, और इसे उसी ने इसको हायर कर रखा है। और इसके बाद ये जो लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड ऊंचे ख़ानदान की थी, यहाँ पर आ जाते हैं अपन। इसका बाप इसको बात करते हुए देख लेता है, और इसके बाप को पता था कि जो भी अमीर ख़ानदान की लड़कियों से बात करता है और उसके साथ क्या किया जाता है सब इसको पता था। तो उसके बाद ये इसका बाप जो रहता है इसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और समझाता है, बेटा तू ऐसा करेगा तो हमें सबको वो मारेंगे और हमको यहाँ से इस जो मोहल्ले में रहने नहीं देंगे अगर तूने ऊंची ख़ानदान की लड़की से अगर शादी की तो। और इसका बेटा बोलता है मेरे को उससे प्यार है, मैं तो उसी से करूँगा। और उसको बोलता है, जब ऐसा ये लड़का ऐसा बोलता है तो उसके पिताजी और गुस्से में भड़क जाते हैं और इसको डंडा लेकर खूब मारते हैं और इसको घर से बाहर निकालने की बात करते हैं। तब इसकी बहन और मम्मी सब घर से बाहर आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि ये ऐसा बोल रहा है तो इसका क्या किया जाए। तो फिर उसके बाद ये इसको घसीट कर पहले तो नीचे ले जाते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, डंडे से हाड़ू से इनको जो मिलता है उससे मारते हैं इसको। और इसकी मम्मी बहन सब देख रही होती है और उसके ये जब संभालती है उसकी मम्मी और बहन तो उसको भी समझाने से मना करते हैं। उसके बाद ये लड़के को हक करके बताते हैं भाई तो अगर ऐसा करेगा तो ये हमें भी मारेंगे और तुझे भी नहीं छोड़ेंगे और हमें भी मारेंगे। तो उसके बाद ये लड़का थोड़ा समझता है और बोलता है ठीक है पिताजी मैं उस लड़की से बात नहीं करूँगा। उस लड़की ने इसको आईफोन भी दिलाया
था, तो उसने बोला कि वापस कर देना उसको, और तू जैसा है अपन ऐसे ही रहेंगे, अपन नीचे ख़ानदान के हैं, और अगर वो लड़के लोग ने अगर देख लिया तो वो तुझे भी मारेंगे और हमें भी मारेंगे, हमारा तो एकलौता सहारा ही तू है, तो हम अब क्या करेंगे। इसीलिए वो फिर इस लड़के को खूब समझाते हैं और उसको मनाते हैं। उसके बाद ये सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं, और इसकी जो लड़की की बहन है जो बॉक्सिंग करना चाहती है, वो उसके पिताजी को बताती है कि पिताजी मैं बॉक्सिंग करना चाहती हूँ, मेरे को 20,000 रुपये की ज़रूरत है। तो इसके पिताजी फिर बोलते हैं कि अभी मेरे पास 20,000 रुपये तो नहीं है, पर 12,000 रुपये में काम चल जाए तो ठीक है। इसकी मम्मी इसको टोकती है, पर फिर भी ये नहीं मानती है और आगे बढ़ जाती है, और फिर करती है कि नहीं मेरे को तो करनी ही है बॉक्सिंग। तो फिर ये आगे बढ़ जाती है, और इसके पिताजी फिर इसको सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि बेटा मेरे को खाना खा लेने दे, उसके बाद अपन एटीएम चलते हैं, और तेरे जो पैसे रहते हैं वो निकाल कर तेरे को दे दूँगा बॉक्सिंग किट के लिए, और बॉक्सिंग करके आ जाना, कर लेना, अच्छे से करना बॉक्सिंग। उसके बाद इसके बाद 12,000 रुपये तो हो जाते हैं, पर फिर 8,000 रुपये घट जाने के कारण इसकी जो बहन रहती है वो इसके पास आती है, और उसके कुछ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के कुछ पैसे रखे थे 8,000 रुपये तक, तो वो इसको दे देती है और बोलती है कि तू उनका यूज़ करना और मेरा भी नाम करना, जिससे कि मेरा काम हो पाए और तेरा भी नाम हो पाए, और बहुत अच्छा होता है। फिर ये लड़की सारे पैसों को गिनने लग जाती है, और इसकी बहन बोलती है कि ये पैसे तू रख ले, तेरे को काम आएंगे, और तेरे जूते में घट रहे हैं तो तेरा काम हो जाएगा। फिर ये दोनों बहनें ये बहुत खुश हो जाती है लड़की पैसे को देखकर कि हाँ मेरा काम हो गया, और फिर दोनों बहनें मिलकर वहाँ पे जो भी रहता है उसका किट विट खरीदने का पैसे सबको जोड़ने लगती है, और उसके बाद जो भी रहता है सब कुछ देख लेती है कि हाँ इसमें ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद ये लड़की की जो खुशी रहती है उसका कुछ अंदाज़ा नहीं रहता, इसको जो चाहिए था वो घर वालों से मिल जाता है, और लड़कियों को तो वैसे भी सब कुछ मिल ही जाता है, रहते तो लड़के ही हैं जिनको मिलता नहीं है, बाकी घर में से अगर जो चाहिए लड़कियों को तो मिल ही जाता है। ये बात तो सही कही है किसी ने, और वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। अपन आगे पॉइंट पर चलते हैं, तो इसमें फिर ये लड़की को जो गुंडे लोग रहते हैं जो इसको बॉक्सिंग का नहीं करवाना चाहते थे, वो इसके पीछे पड़ जाते हैं, और पीछे पड़ने के बाद इसको टकरा कर इसकी लड़की को जानबूझकर टकरा कर इसकी स्कूटी को गिरा देते हैं, और उसके बाद इसके अंदर से निकल कर आते हैं और बोलते हैं कि गलती से हो गया हमसे, और इसको फिर लड़की को चिढ़ाते हैं कि और अब तू बॉक्सिंग कैसे करेगी, और इसके जो पैसे रहते हैं बॉक्सिंग के वो इसके पास रहते हैं, तो वो लड़के लोग इसको सब छीन लेते हैं और फाड़ फूड़ के इसको वापस कर देते हैं कि ये रख, इसको फाड़ देते हैं सब कुछ पैसे लोग। और ये जो लड़का रहता है इसको फिर बॉक्सिंग के जो पॉइंट इसने सीखे थे उन बॉक्सिंग के पॉइंट से ये लड़का इस लड़की को बहुत बेरहमी से मारता है। उसके बाद जो रहता है ये लड़की को खून निकलने लगता है बहुत ख़तरनाक तरीके से, और उसके बाद ये लड़की को अकेले को छोड़कर चले जाते हैं ये लड़के लोग, और वो लड़की वहाँ पे जो रोने लगती है कि उसके सारे पैसे भी फाड़ दिए, अब वो बॉक्सिंग किट कैसे करेगी। तो उसके बाद ये देखते हैं कि अब क्या करेगी ये लड़की। उसके बाद ये जो लड़का रहता है ये वापस पलट के आता है और इसको देखता है कि ये क्या करेगी। अब इस लड़की को खून निकलने लगता है जिससे बहुत बेरहमी से दर्द होता है, ये रोने लगती है। ये लड़की सोचती है कि ये इनको मारेगी, पर वो 5 से 6 लोग थे, ये मारने की कोशिश करती है पर वो मार नहीं पाती है। और उसके बाद ये जो लड़की रहती है ये वेदा के पास जाती है जो इनका कोचिंग का कोच है, और उसके पास जाने के बाद ये देखती है कि हाँ ये सर मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो सर रहते हैं जो वो उसको फिर वहाँ पे ले जाते हैं और उसको जो खून निकल रहा था उसके ऊपर पट्टी लगाते हैं, और पट्टी लगाने के बाद उसको मरहम कराते हैं। उसके बाद ये
पूछते हैं पूरा कि इसमें कैसे क्या हुआ, और उन लड़कों का ये बताती है, इससे भी उनको बताती है कि मेरे पैसे सारे इन्होंने फाड़ दिए और ऐसा इन्होंने किया मेरे साथ। तो ये जो वेदा रहता है ये बहुत गुस्से में आदमी रहता है, और तो वो इन पैसों को अपने साथ लेकर आता है और देखता है कि इस लड़की के पैसे इनने फाड़ दिए हैं। तो अब ये वेदा क्या करेगा, वेदा को अब बहुत गुस्सा आ रहा था इन लड़कों लोग के ऊपर। तो वो जाता है और बताता है उन लड़के लोग को, ये जो लड़के लोग हैं यहाँ पर जाने के बाद जो गुंडे लोग हैं ये मवालीपन करने लगते थे, जहाँ पर लड़कियाँ नाचती है वहाँ पर मॉल में जाकर जाता है और मई अय्याशी करते हैं। इनको पता नहीं था कि वेदा पीछे ये आने वाला है और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से इनको मारने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद ये बहुत ही अय्याशी करते हैं, इनके साथ बहुत सारे लड़के लोग थे, जो गुंडा था इसके साथ। और इसके बाद तो वेदा तैयार हो जाता है वहाँ पर जाने के लिए गुस्से में, और वो सिर्फ इनको मारने के लिए जाता है और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से वहाँ पर जाता है। और अपने बाइक को लेकर ये जा ही रहा था कि वहाँ पर ख़तरनाक हादसा हो जाता है इसके साथ। फिर ये वहाँ पर जाता है, उन लड़कों को देखता है कि ये लोग अय्याशी कर रहे हैं, तो इनको बहुत बुरी तरीके से मारने का सोचता है। पर ये सोचता है अगर मैं सीधे से जाऊँगा तो ये मेरे मतलब घर वालों को परेशान करेंगे, इसीलिए ये फिर जाता है तो कुछ गुंडे लोग को मारता है। तो ये सब चौक में पड़ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो उसने मुंह पर एक मफलर बांध रखा था जिससे इनको पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहा, मतलब कौन है कौन ये। और अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। वेदा अब दरवाज़ा खोलता है और फिर जाता है वहाँ पे कि क्या कर रहे हैं ये। तो वहाँ पे जाता है तो इसको पता चलता है कि ये दारू के नशे में हैं सब लोग, और वो लड़की लोग के जा रहा है। और उसके बाद वो लड़की लोग का अंदर जाता है तो वेदा बहुत गुस्से में आता है, ये पट्टी अपने मुंह पर बांध लेता है ऐसे करके, और उसके बाद मुक्के की दरवाजे में देता है, जिस दरवाजे में वो लड़की को लेके गया था। लड़की को लेके जाने के बाद उसने मुक्के के ताला लगा दिया था बाहर से। उसके बाद ये बाहर के जितने भी गुंडे लोग को एक एक करके बहुत ख़तरनाक तरीके से धोता है और उनको मारता भी है, ताकि वो अगली बार किसी को परेशान ना कर सकते। इसने मुंह पर मफलर बांध रखा था ताकि इनको किसी को भी पता ना चले। और वो जो लड़का था वो अलग रूम में था और उसने खून की नदी बहा दी थी। वेदा ने सबको मार डाला और किसी को पता नहीं था कि ये वेदा ही है। उस लड़के को तो उसने नहीं मारा, जिस लड़के ने लड़की को लेके गया था, और उन सबको उन्होंने मारा। और उसके बाद ये वहाँ पे सबको मार के घर ही जा रहा होता है कि वो गोली चलाता है। तो उससे गोली से वेदा को कुछ नहीं होता, वो फिर अंधाधुंध फायर करता है और वेदा फिर बच जाता है और अपने घर चला जाता है। फिर जो लड़के का बाप रहता है वो देखता है कि अब क्या हो रहा है और सोचता है कि अब क्या करे इसका। तो वो देखता है फिर, तो अब क्या किया जाए, अब नेक्स्ट पार्ट